हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के टिप्स एंड ट्रिक वाला सेक्शन देख रहे हैं कि आप इस वाले सेक्शन को डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को कैसे इजीली कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में ज़्यादा आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान नहीं देना है। तो चलिए देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ना फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन को, ना कि कैलकुलेशन वाले पोर्शन को। जैसे देखो, एक प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस दिया हुआ है कि महीने के खर्च फूड पे 108 डिग्री हो रहा है, कपड़ों पे 63 डिग्री हो रहा है, ठीक है, हाउस के रेंट पे करने में 72 डिग्री, फ्यूल और एटसेट्रा पे 27 डिग्री जा रहा है, और अदर्स पे x डिग्री ये बना हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के टोटल एंगल कितना होता है, होल एंगल होता है 360 डिग्री। तो हमको ये समझ में आ गया है कि 360 डिग्री में 108 डिग्री फूड के लिए है, 360 डिग्री में 63 डिग्री कपड़े के लिए है, ठीक है, इसी प्रकार 360 में रेंट, फ्यूल एंड अदर्स के लिए है। ओके, तो टोटल आपको पता है 360 है। ये पाई चार्ट सॉल्व करते हुए आपको यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना है। पाई चार्ट के लिए कि वृत्त हमेशा वृत्त होगा, और वृत्त में आपको टोटल, आप पता है कि टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है ना, कम होने वाला है। अब देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगल इन डिग्रीज एसोसिएटेड विद सेक्टर अदर्स। ये जो अदर है ना, ये जो अदर है, इसमें आपको x डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि टोटल जोड़ने से कितना आएगा, 360। तो 300, ये 108, 63, 72, 27 को जोड़ो, 360 से घटा दो तो x निकल आएगा। अब जोड़ने के लिए भी ये कन्वेंशनल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप जोड़ोगे ऐसे लिख के तो टाइम वेस्ट करने वाला है। डीआई आप देखिए, नेट और सेट का पेपर 1 एक घंटे का ही होता है, 50 क्वेश्चन है, मैथ्स वाले सेक्शन और डीआई वाले सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन, मतलब 15 क्वेश्चन टफ वाले हैं। अगर उनको आप ऐसे पेन पेपर का यूज करके सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम होगा। उन पेपर सेट करने वालों को भी पता है कि अगर उन लोग कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए वो पेपर को कुछ इस तरह से सेट करते हैं, जैसे इसको देखो, इसको आप ऐसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो 8 और 2 10 हो जाता है। यहाँ 27 में 7 है और 63 में 3 है, 7 और 3 मिलके फिर से 10 हो जा रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे पेन पेपर में यूज कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही। 8 2 10 हो गया तो एक शून्य तो ऐसे ही मिल गया, 7 3 10, एक शून्य फिर मिल गया, और ये दोनों 10 का हासिल 2 चले जाएगा, समझ रहे हो बात। तो 7 2 9 हो गया, 9 और एक 10, 5 15, और 2 हासिल थे 17। तो 0 और 7, फिर एक हाथ में कैरी जाएगा, तो 1 और एक 2, 270। सीधे कैलकुलेशन हो गया। ऐसा लिख के भी कर सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो फट से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डीआई की क्वेश्चन अपने को ऐसे ही सोल्व करने हैं। ओके, अब 270 है, टोटल 360 है, तो ये 270 एक्चुअली 3/4 है। 3/4 है किसका, 360 का। तो 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा 90। या तो आप घटा भी सकते हो, 360 में 270 को घटा दो तो आ जाएगा 90। मतलब ये डिग्री कितना होने वाला है, 90। ठीक है, ये सेट 2023 का ही पेपर है, किसी दूसरे राज्य का, जरा पुराना पेपर नहीं है, लास्ट ईयर का ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको आप बहुत ट्रिक से ही, बहुत फटाक से, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे लगेगा 30 सेकेंड। ओके, आपको भी लगना चाहिए 30 सेकेंड से कम का समय, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। प्रैक्टिस इतना करो कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाए, पेपर दिखे, फट से आंसर लगे। ओके, दूसरे प्रश्न की ओर चले। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन सेक्टर फूड। फूड का परसेंट, अब देखो इन सब की क्या दिया हुआ है, दो चीज है ना। ये 160 कितने में से है, 108 है, 108 है 360 में से। 360 में 108 फूड पे है, लेकिन परसेंट पे क्या होगा, परसेंट में हमेशा कंपेयर होगा 100 से। 100 में कितना है, ये परसेंट होता है। ये दो चीज है, बस यही दो चीज है। जब भी डिग्री में दिया है, डेटा डिग्री में दिया है ना, ये 108 डिग्री है, 63 डिग्री है, 72 डिग्री है, जब भी डिग्री में गिवन है तो इसका मतलब है वो तुलना किससे कर रहा है, 360 से कर रहा है। ओके, लेकिन लेकिन अगर हम परसेंट में तुलना करेंगे तो हमेशा किससे तुलना होगा, 100 से। ओके, तो मतलब 360 का मतलब 100 एक्चुअल में। ओके, 360 का मतलब 100 है। तो आप चाहो तो एक ऐसे भी कर सकते हो हम, मतलब 10% का मतलब 36 है, या इसको और आसानी से तो 9 से कट रहा है, 9 12
एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। परसेंट निकालना है तो आपको फूड का निकालना है, तो ऊपर लिखा आएगा फूड, बटे में आएगा टोटल गुणा 100। फूड कितना दिया है 108 डिग्री, 108 डिग्री फूड का है। टोटल कितना है अपने को, टोटल तो पता है 360 होगा पर डिग्री में है, तो ऐसे सॉल्व कर लो भाई। ये 12 से 9 से कट रहा है, 9 12 9 चौक 36 है ना, और भी कट सकते हैं, एक जीरो और काट दो आप चाहो तो। 4 से कटेगा, 4 तिया 12, तो 10 तिया 30% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 108 का मतलब कितना परसेंट है, 30%। अब अगर इसी प्रकार अपने को निकालना हो, मान लो निकालना हो हाउस रेंट का, ये हाउस रेंट का परसेंट निकालना हो, तो हाउस रेंट कितना दिया है, हाउस रेंट कितना दिया है डिवाइडेड बाय टोटल क्या है गुणा 100 करना है, बस और कुछ नहीं करना। हाउस रेंट कितना है 72 डिग्री है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 72 डिग्री बटे टोटल आपको पता है 360 गुणा 100, ठीक है। काट लो, 9 8 72 होता है, 9 चौक 36 होता है, एक जीरो जीरो कट गया, 4 20%। कितना है हाउस रेंट, कितना है 20%, ओके। अब अगर अदर्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 1/4 मतलब 25% है ना। अब अगर प्रश्न आता कि अदर्स जो है, ये अदर्स जो है वो 25% को कवर किया हुआ है, अदर्स कितना कवर किया है 25% को। प्रश्न में थोड़ा उल्टा कर देता हूं, अब ये 25% है, तो आप मुझे बताओ ये एंगल में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा। तो इसका क्या सूत्र बनेगा, अदर्स का निकाल रहे हैं तो ऊपर लिखाएगा अदर्स, और परसेंट में दिया है, ये डेटा किस में दिया है, परसेंट में दिया है, तो नीचे लिखाएगा टोटल 100%, और गुणा इस बार 360 से होगा, ठीक है। तो अदर्स की वैल्यू कितनी है 25 बटे 100%, गुणा 360, 25 एकम 25 चौक, तो 360 बटे 4 करोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब आपको डिग्री, डिग्री से परसेंट और परसेंट से डिग्री निकालना में कोई समस्या नहीं होगा, राइट। तो यही है, पाई चार्ट में दो ही चीज का कंसेप्ट है, पाई चार्ट में आपको दो ही मिलेगा। जो पाई चार्ट है इसमें या तो आप परसेंट से डिग्री में जाएंगे या तो डिग्री से परसेंट में जाएंगे, बस इतना ही है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और भी हम लोग डीआई के प्रश्न लेके आएंगे तो उसमें समझेंगे।